आज फिर बाबा नीम करोली जी महाराज के एक बहुत बड़े भक्त जिनका नाम श्री राम नारायण सिन्हा है, उन्होंने भी एक कहानी साझा किया है। उस कहानी में वो बताते हैं कि सन 1947 से पहले वो सब इंस्पेक्टर थे और वो महाराज के बहुत बड़े भक्त थे। उनको उत्तर प्रदेश सरकार में पुलिस की सेवा के लिए कार्य करते हुए कुछ वर्ष हुए थे। एक दिन वो बाबा के पास जाते हैं तो बाबा उनसे एक पर्ची और एक पेन मांगते हैं। उन्होंने बाबा को पर्ची और पेन दिया। बाबा ने उसमें सबसे पहले सबसे ऊपर में लिखा राम राम और उसके नीचे लिखे कि तू पुलिस कप्तान बनेगा, और उसके नीचे अपने एक अंगूठे का निशान दिया और वहाँ पे लिख दिया बाबा नीम करोली जी महाराज, बाबा नीम करोली। और वो आज भी वो लिखा हुआ श्री राम नारायण सिन्हा के पास अभी भी है। वो बताते हैं कि बाबा का इस पर्ची को पाके उन्हें बहुत ही आश्चर्य लगा, क्योंकि उस टाइम पे आईएएस ऑफिसर बनना बहुत बड़ी बात थी, वो जो कि संभव ही नहीं थी। लेकिन फिर भी बाबा का वो पर्ची श्री राम नारायण सिन्हा ने रखा और उन्हें विश्वास नहीं था, लेकिन चूंकि वो बाबा जी के द्वारा लिखा था तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ पर विश्वास कर रहे थे। यह बात शुरू होती है सन 1947 में, जब भारत स्वतंत्र हुआ और अंग्रेज अफसर को इंग्लैंड भेज दिया गया और मुसलमान अफसरों को पाकिस्तान चले गए। तो उत्तर प्रदेश में पुलिस अफसरों की बहुत कमी हो गई थी। उस समय पे सिन्हा जी को कप्तान बना दिया गया। उन्हें कप्तान बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके बाद फिर जब सिन्हा जी को कार्य करते करते 5 वर्ष हो गया, तो वहाँ की जो सरकार थी उनके द्वारा ये किया गया कि जिनका कार्य करते हुए बहुत टाइम हो गया तो उन्हें हटा के और नए अफसरों को दाखिला कराया जाए। और ये चीज़ सिन्हा जी को बहुत बुरी लगती है। वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि मैं या तो ये नौकरी छोड़ दूंगा, नहीं तो मैं अब अवकाश ग्रहण कर लूँगा। वो बहुत लज्जित हो रहे थे कि उन्हें ऐसे हटा दिया जाएगा। उसी वक्त उन्हें सूचित किया जाता है कि सड़क पर एक बाबा आपको याद कर रहे हैं। जब सिन्हा जी वहाँ जाकर देखते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे बाबा नीम करोली जी महाराज हैं। वो जाते ही उन्हें प्रणाम करते हैं। उसके बाद बाबा जी उनको सबसे पहले कहते हैं कि नौकरी नहीं छोड़ेगा तू, हमने कह दी है तुझे कोई नहीं हटा सकता। इसके बाद जो लिखित आदेश आपको सरकार से प्राप्त हुए उसमें आपकी विशेष सेवाओं को ध्यान में रखते हुए आपको पक्का आईपीएस अफसर बना दिया जाएगा। सिन्हा जी अब बहुत वृद्ध हो गए हैं। बाबा संबंधी अपने अनुभवों को अभिव्यक्त करते हुए वो भाव विभोर हो जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है कि कैसे बाबा जी अपने भक्तों के हर सुख दुख को समझ जाते थे और उसका समाधान भी निकाल देते थे। और ऐसी बात नहीं है कि जो बाबा जी के पास जा रहे जो भक्त वो उन्हीं का ही समाधान करते थे। जब भी उन्हें पता चलता था कि उनके किसी भी भक्त पे कोई भी तरह की परेशानी आने वाली, वो बाबा जी खुद उस भक्त के घर भी जाते थे।